अध्यारोपण प्रमेय, जिसको हम सुपरपोजिशन थ्योरम भी कहते हैं, प्रतिबाधाओं तथा ऊर्जा स्रोतों से युक्त किसी रैखिक जाल में किसी अवयव से प्रवाहित धारा का मान उन सब धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है जो प्रत्येक ऊर्जा स्रोत के कारण प्रवाहित होती है, जबकि दूसरे ऊर्जा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। इसको हम अध्यारोपण प्रमेय भी कहते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया है, दो विद्युत वाहक बल E1 और E2 है। इस सर्किट में एक लूप में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे लूप में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। जब हम अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग करते हैं तो हम इस सर्किट को दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि चित्र B और नीचे वाले दो चित्रों में दर्शाया गया है। हम देख सकते हैं कि एक में E2 सोर्स नहीं है, सिर्फ E1 सोर्स लगाया हुआ है। E2 को शॉर्ट कर दिया गया है। और दूसरे वाले चित्र में हम देखते हैं कि इसमें E1 को हटा दिया गया है, उसको शॉर्ट कर दिया गया है और सिर्फ E2 इसमें दर्शाया गया है। अब हम क्या करते हैं कि सिर्फ E1 सोर्स को यूज़ करते हुए इस सर्किट में, इस लूप में, जैसे कि मान लो हमें Z2 के अक्रॉस हमें करंट निकालना है, तो हम धारा का मान इसमें ज्ञात करते हैं जब हमने ये बाकी दूसरा वाला सोर्स हटा दिया गया हो। फिर उसके बाद में जब E2 सोर्स होता है तब हम I1 का उसमें धारा Z2 में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दोनों का योग फिर जब सम्मिलित प्रभाव होता है E1 और E2 के साथ में, इनका हम बीजगणितीय योग के साथ में इसको हम निकालते हैं। तो अतः इसका कहने का मतलब ये है कि जो धारा इसमें E1 के द्वारा Z2 में प्रवाहित हुई प्लस जो धारा E2 के द्वारा Z2 में प्रवाहित हुई, इन दोनों का योग करके फिर हम इसको निकाल लेते हैं। इस सिद्धांत को हम सुपरपोजिशन थ्योरम या अध्यारोपण प्रमेय भी कहते हैं। इस अध्यारोपण प्रमेय को करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि किरचॉफ के नियमों में हम पाते हैं कि इसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अध्यारोपण प्रमेय से सर्किट को थोड़ा सा, जटिल सर्किट को थोड़ा सा इजी बनाने का काम होता है। इस सर्किट को हम थोड़ा सा और इजी बना सकते हैं और हम चाहते हैं तो इससे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।